हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे प्रैक्टिस 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, जो क्वेश्चन बार बार एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आप क्वेश्चन देखो फ्री में, आप अगर आपके पास किरण पब्लिकेशन की बुक, आप फ्री में दोस्तों, आपको टेस्ट सीरीज परचेज करने की जरूरत नहीं है। फ्री में आपको हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, आपके पास जो हमने बुक में ये स्क्रैच कोड जो प्रोवाइड किया हुआ है उसका यूज करना। आपको क्या करना है, kinprepare.com ये वेबसाइट देख रहे होंगे, यहाँ पे आना है, इस पे लॉगिन करना है आपको। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे स्क्रैच कोड मांगेगा, उससे लॉगिन करना। स्क्रैच कोड वहाँ पे डालोगे तो आपका क्या होगा दोस्तों, सारी टेस्ट सीरीज आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, बुक पूरा का पूरा बुक ओपन हो जाएगी। जो भी आप स्क्रैच कोड जो भी बुक है, उस बुक के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो अक्सर लेटेस्ट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। अभी इस वीडियो में अगर फर्दर डिटेल चाहिए आपको कैसे यूज करना है, अगर आपको डाउट है कोई, आप लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक का यूज करते हुए आप वीडियो देख सकते हैं और आपको पूरा डिटेल वहाँ पे ठीक है पता लग जाएगा। आपका माइंड खुल जाएगा कि आप कैसे कैसे फ्री में मॉक टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जीए, इसमें करेंगे जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होने की न्यूनतम आयु या न्यूनतम उम्र क्या है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ये है 35 ईयर। कितनी है ध्यान रखेंगे, 35 ईयर्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई। देखो ये की जाती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352, ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, भारत के संविधान का 42वां संशोधन वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था। देखो संशोधन तो किया गया था 1976 में, अधिनियमित मतलब कि लागू पूरी तरह से। ठीक है, जो इम्पैक्ट में आया था ये कब से आया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा 1977। ठीक है, मतलब कि सारे के सारे जो भी संशोधन हुए थे वो लागू कब से हो गए थे, 1977 में हुए थे, 3 जनवरी 1977 में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, आप खुद से ट्राई करिए दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। कितनी है, 12। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। तो इसका नाम है, ठीक है, ये है दोस्तों, ध्यान रखना आपको। ऑप्शन बी, 52वां संविधान संशोधन किसी संबंधित है, विधानसभा या सब, मतलब कि कह सकते हैं विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। ठीक है, संसद के सदस्यों या फिर विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है कौन सा, 52वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। भारतीय संविधान में दोस्तों उल्लेखित है, आपको पता ही होगा कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार है। आपको भारतीय नागरिक होने के नाते क्या पता होना चाहिए, हमारे मौलिक अधिकार पता होना चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 6। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि भारत के क्षेत्र के अंतर्गत राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता तथा विधि की समान सुरक्षा का खंडन नहीं करेगा। तो इसकी गारंटी देता है दोस्तों, ये है आर्टिकल 14। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 सदस्य। कितने किए जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना आपको, 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित करता है। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंस इमरजेंसी दोस्तों, ये लगता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 360। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट, आर्टिकल अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 73, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ठीक है, इसका संबंध है किससे दोस्तों, इसका संबंध है पंचायती राज से। ठीक है, पंचायत राज से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति थे पनडुब्बी में यात्रा करने वाले, आप ध्यान रखेंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम।
कौन थे दोस्तों? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ये है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? इसका राइट आंसर होगा, ये था संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन सी इज करेक्ट। किसके किसके अंतर्गत दोस्तों जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। कब हुआ था? 1976 में। कौन कौन से शब्द थे? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल लागू किया जा सकता है? ठीक है, तो इस कंडीशन में लागू किया जाएगा दोस्तों कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल। बात किसकी होगी? राष्ट्र की, इसलिए राष्ट्रीय आपातकाल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी? तो ये दी थी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने। ठीक है, 74th, कौन सा दोस्तों? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, 17वीं लोकसभा की कैबिनेट में वित्त मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? पता ही होगा आपको, निर्मला सीतारमन। कौन है दोस्तों? निर्मला सीतारमन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था? तो इसे लाया गया कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, आपको बेसिक थोड़ा सा आना चाहिए दोस्तों, ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के सुदूर पश्चिम बिंदु का नाम बताइए। ठीक है, तो ये है बिंदु, इसे बोलते हैं हम गुहार मोती। क्या बोलते हैं? गुहार मोती। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? ठीक है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं दोस्तों भाग 3 में। कौन से भाग में? ध्यान रखना आपको, भाग 3 में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों अब क्या हो गया? एबोलिस्ट कर दिया इसको। ठीक है, ये था आर्टिकल 370 में, अब एबोलिस्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है डी। आपको हाइट हो रहा होगा, देखो मैं दिखाता हूँ, ऑप्शन डी। लेकिन अब क्या कर दिया? इसको खत्म कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 21, वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो इससे रिलेटेड है दोस्तों कौन सा है? ठीक है, ये है अनुच्छेद 280। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा है? ध्यान रखना आपको, किससे? वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में, आर्टिकल 280। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से 15वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? 15वीं लोकसभा का अध्यक्ष दोस्तों ये थे मीरा कुमारी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, विधानसभा 2013 में निम्नलिखित में से किस राज्य में मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत रहा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये उस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इसको इसलिए आप स्किप भी कर सकते हो। इसका राइट आंसर था अकॉर्डिंग टू 2014 या 13 मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है? ठीक है, तो ये है दल बदल दोस्तों, इससे रिलेटेड है 10वीं अनुसूची, संविधान की 10वीं अनुसूची। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में उपलब्ध किया गया है। ठीक है, अब इसको अब एबोलिश कर दिया गया है, इसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया है दोस्तों। लेकिन इसका आंसर होगा क्या? जम्मू कश्मीर के लिए, अकॉर्डिंग टू, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2007 में या फिर 17 में पूछा गया था, तो
उस टाइम इसका आंसर क्या था, जम्मू और कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधानों का। ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू। लेकिन अब क्या है, अब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, या पूछ सकता है कि कौन सा देता था, पास्ट की चीज़ें पूछ सकता है, एज ए हिस्ट्री की तरह इसको पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों ये हमने प्रैक्टिस की है 25 क्वेश्चन। ठीक है, आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हो, हज़ारों क्वेश्चन है, पूरा बुक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है मैथ्स की 10,000 प्लस क्वेश्चन, रीजनिंग की आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सारे के सारे प्रैक्टिस सेट की तरह भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन्हीं सारे क्वेश्चन को। क्या करना आपको, देखो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो पाएगा आपके लिए। आपको क्या करना है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन अगर कर लेते हो प्रीवियस ईयर से, आपका सारा 90% सिलेबस तो रिवाइज होगा ही होगा, आपकी स्पीड भी बनेगी। kiranprepare.com पे जाना है, वेबसाइट पे लॉगिन करना है मोबाइल नंबर से, अपना जो बुक में उसका स्क्रैच कोड दोस्तों निकालिए, और आप वहाँ पे लॉगिन करने के बाद स्क्रैच कोड का ऑप्शन होगा, उसमें डालो स्क्रैच कोड, तो आपके पास पूरे के पूरी टेस्ट सीरीज ओपन हो जाएगी फ्री में। फर्दर डिटेल चाहिए, डाउट है तो आप मैनेजमेंट से बात कर सकते हो, हमने हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, पूरा वीडियो देख सकते हो। ठीक है, कैसे कैसे प्रोसेस से कैसे लॉगिन करना है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।